हेलो बच्चों, वेलकम टू विजन क्लासेज। अपन इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे चैप्टर 2.2 वास्तविक संख्याओं का अपन सारा बेसिक देख चुके थे, जिसमें अपन ने बेसिक में अपन ने क्या क्या सीखा था। अभाज्य गुणनखंड निकालना अपन ने उसमें सीखा था बेसिक तरीके से। उसके अलावा अपन ने एचसीएफ निकालना सीख लिया था। एलसीएम निकालना अपन ने सीखा था नॉर्मल तरीके से, जिसे अपन ने जो बेसिक सीखा था वो यहाँ पे अपने सवाल में काम आएगा। ठीक है, क्या निकाला था? एचसीएफ निकाल लिया था, एलसीएम निकाल लिया था। उसके बाद अपन ने एक संबंध निकाल लिया था, कौन सा? ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो वो अपन ने संबंध निकाला था और उस संबंध से अपन ने 4 सूत्र निकाल लिए थे। ठीक है, उसके बाद अपन आज अपना जो चैप्टर है 2.2 वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे अपन इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इनके गुणनखंड करने कौन कौन से? अपने यहाँ पर 3 सवाल है। कौन से? एक तो 468 है ना, एक 945 और एक 140। यहाँ पे अपने पास 3 सवाल है। तीनों का क्या करना है? अपन को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे किस तरह से जमाना है अपन को। जैसे अपन ने इसके पहले वाली क्लास में सीखा था, बताया था ना मैंने, 24 का गुणनखंड करना। उसी प्रकार यहाँ पे अब इसका देखेंगे। कौन सी संख्या अपने पास? 468। ये संख्या तो इधर लिख देंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था वहाँ भाग कैसे देते हैं। सबसे पहले 2 का देते, फिर 3 का, मतलब ऐसी संख्या का भाग देते जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, जो अभाज्य हो, है ना। तो 2, 3 ऐसे कौन सी संख्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से संख्याएं आती है। ठीक है, तो उन संख्याओं का अपन भाग देंगे। और इसमें भी अपन भाज्यता के नियमानुसार सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, फिर जब 2 का नहीं जाता तो 3 का देते, फिर 3 का नहीं जाता तो 5 का देते। इस प्रकार से अपन भाग देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में मैंने इसके पहले वाली वीडियो में जब अपन ने पढ़ा था चैप्टर 1.1 अपन ने देखा था, तब मैंने बेसिक में सबसे पहले देखा था कि सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसमें पीछे सम संख्या है तो सम संख्याओं में 2 का भाग जाता ही है। तो सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे? अपन 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखो 2 दूआ 4, कितनी बार जाएगा? 3 दूआ 6 और 4 दूआ 8, 234 बार गया। फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 1 दूआ 2, 1 दूआ 2, फिर 1 बचा, 7 दूआ 14। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पता हो तो ऐसे एक साइड पे भाग देके देख लेना और इधर लिख देना कि कितनी बार भाग जा रहा है। फिर अब इसमें 2 का जा रहा है क्या? देखो नहीं जा रहा, क्योंकि पीछे क्या आ गए? विषम संख्या आ गए। तो किसका देखे देखेंगे? 3 का देखेंगे। ठीक है, 2 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे? 3 का देंगे। तो 3 का देंगे तो कितनी बार? 3 तिया 9। ठीक है, कितना बचा? 2, तो 27 हो गया, यानी कि 9 तिया 27। अब किसका जा रहा है? अब भी 3 का जा रहा है, पीछे विषम संख्या है तो 3 का देके देख लेंगे। 3 का देके देखेंगे तो 1 तिया 3 और फिर 3 तिया 9, 13। अब 13 में देखो आप 2 का जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, 5 का, 7 का, 11 का नहीं जाएगा। केवल 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका भाग देंगे? अब 13 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब जब लास्ट में 1 बच जाता है तो वहीं अपना गुणनखंड समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या आया? 468 के अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 468 कितना? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे अपना आंसर आ गया। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 468 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। कैसे करते हैं ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में और अच्छी तरीके से समझा रखा है। एक बार आप वो जाके देख लो तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन और सवाल कर लेते हैं, उसमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन देखते हैं सेकंड सवाल, 945 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किसका भाग देंगे? यहाँ पे 945 में 2 का तो जा नहीं रहा होगा, विषम संख्या है तो 3 का देंगे।
3 का देके देख लेते हैं। 3 तिया 9, ठीक है। 1 तिया 3, 5 तिया 15, 315 बार, ठीक है। अलग से देके देख लेना अगर कुछ दिक्कत आ रही हो तो, है ना। तो 3 का भाग 945 में कितनी बार जाएगा देके देख लो बोले आप। 945 में 3 का भाग कितनी बार, 3 तिया 9, कुछ बचा नहीं बचा, 4 उतारा, फिर 3 का दिया, 1 तिया 3, कितना बचा शेषफल 1, फिर क्या उतारा 5, 5 तिया 15, ठीक है। इस प्रकार से अपन भाग देके देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो। फिर किसका जा रहा है, फिर वापस 3 का ही जाएगा। 1 तिया 3, 0 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, 0 0 बार भाग देते हैं ना, वो भाग टूट के 0 नहीं होती है, 0 बार भाग देंगे अपन। तो फिर क्या होगा, 1 यानी कि 5 उतर देगा तो 15 हो जाएगा। तो फिर 5 तिया 15, ठीक है। फिर वापस किसका जाएगा, 3 का ही जाएगा। विषम संख्या है पीछे तो 2 का तो देंगे नहीं, डायरेक्ट अपन 3 का ही देंगे। तो यहाँ पे देखते 3 तिया 9, 1 बचा, 5 तिया 15, ठीक है। अब 3 का जा रहा है क्या, अब 3 का भी नहीं जाएगा, देख लो। 1 तिया 3, 5 बचा, 5 में 3 का नहीं जाता, ठीक है। 3 के बाद डायरेक्ट अपन किसका देंगे, 5 का। 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 तो 5 35, 7 में ना तो 2 का जा रहा, ना 3 का जा रहा, ना 5 का जा रहा, 7 में तो डायरेक्ट किसका जाएगा, 7 का ही जाएगा। तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो लास्ट में 1 आ गया, तो यहीं पे अपन खत्म कर देंगे। तो कितना है इसका गुणनफल, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर आ गया इसी प्रकार से ना, ठीक है। इसी प्रकार से 140 का हो जाएगा, 140 का गुणनखंड इसी प्रकार से जैसे अपन ने दोनों का किया वैसे सेम इसका हो जाएगा 140 का, ठीक है। तो 140 में भी कैसे देखेंगे, 0 तो 2 का देके देख लेंगे, 7 2 14 और 0 गया 2 का। फिर वापस 2 का देके देख लो, फिर 2 का देके देखेंगे, 3 2 6 और 1 बचा, 5 2 10। अब किसका जाएगा, 2 का 3 का नहीं जा रहा तो 5 का देंगे। 5 का कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर किसका जाएगा, 7 में केवल 7 का ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये वाला खत्म हो गया। तो क्या आ गया अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे अपन ने 3 सवाल देखे, ये वाला, ये और ये, तीनों में अपने अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें यहाँ पे 2 सवाल और बाकी है। तो जैसे अपन ने 3 सवाल करे, इसी तरह से आप दोनों सवाल कर लेना। अगर उनमें अगर कुछ दिक्कत हो तो वो मेरे को बता देना, ताकि मैं वो बाकी के 2 सवालों का भी अभाज्य गुणनखंड आपको बता दूंगा, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वापस से आपको इस चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है। बाकी का जो अपना नेक्स्ट सवाल है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।